अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2024 की बिगनर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम 3ds मैक्स की बेसिक्स को क्लियर करेंगे, मतलब सीखेंगे। और इस सीरीज़ में हम 3ds मैक्स की इंटरफेस से स्टार्ट करके फाइनल मॉडल या फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन और उसकी रेंडरिंग तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं कोशिश करूँगा जितनी बेहतर तरीके से आपको सिखाया जा सके आपको सिखाऊं। बेसिक सीरीज़ के बाद फिर हम इंटरमीडिएट सीरीज़ की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस सीरीज़ की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा मेन फोकस बिगनर सीरीज़ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बेस मजबूत होगी। जितनी बेहतर तरीके से आप बिगनर सीरीज़ करेंगे, उतने बेहतर तरीके से आपको फिर इंटरमीडिएट और एडवांस सीरीज़ की समझ आएगी। अगर आप बेसिक सीरीज़ या बिगनर सीरीज़ अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको इंटरमीडिएट और एडवांस सीरीज़ में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपने अभी 3ds मैक्स इंस्टॉल किया है और आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं 3ds मैक्स को, तो आपके सामने कुछ ये ऐसा इंटरफेस आएगा। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको ये ऐसा इंटरफेस देख के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि इतने सारे बटन्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं, तो ये इनको कैसे कैसे यूज़ करेंगे, मुझसे हो पाएगा अभी कि नहीं हो पाएगा। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो इन तमाम टूल्स को हम देखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन से टूल को हमने कब यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम 3ds मैक्स के इंटरफेस की तरफ जाते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर मेन मेन्यू बार है। मेन मेन्यू बार में हमारे पास फाइल, एडिट, टूल वगैरह ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। फाइल में आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, 3ds मैक्स को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी में कोई आपने फाइल सेव की है उसको ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा ओपन रिसेंट से अगर आपने रिसेंटली किसी फाइल पे काम किया है तो वो फाइल आप ये इधर से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेव के ऑप्शंस हैं, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। ये सारे ऑप्शंस हम जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की क्रिएशन की तरफ जाएंगे तो ये तमाम ऑप्शंस हम देखेंगे। मेन मेन्यू बार के बाद में हमारे पास आती है मेन टूल बार। इस टूल बार में हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हम इस सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास सिलेक्शन टूल्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ये स्नैपिंग के टूल्स हैं। स्नैपिंग क्या होता है और इसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में ज़रूर देखेंगे। मेन टूल बार के बाद हमारे पास आता है रिबन। इस रिबन में भी हमारे पास मॉडलिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, मैश या ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ऑप्शंस हैं। मैश क्या होती है ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कि मैशेस क्या होती हैं, लो पोली क्या होता है, हाई पोली क्या होता है, और उन मैशेस को हम ये रिबन से कैसे उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और किन किन टूल से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रिबन के ऑप्शन के आगे ये शो फुल रिबन है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हिडन ऑप्शंस हैं या टूल्स हैं वो भी हम देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जिसको हम मॉडिफाई कर सके। फ़िलहाल के लिए हम इसको क्लोज रखेंगे। सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपको बताना कि इसको हम रिबन कहते हैं और इसमें मॉडलिंग और मॉडिफिकेशन के काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास ये है सीन एक्सप्लोरर। और अगर आपने देखना है कि ये हमारे पास कौन सा पैनल है तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं इनके पास जब आप अपना माउस लेके आएंगे, माउस कर्सर, और इसको रोकेंगे तो इसका नाम शो हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास शो हो रहा है सीन एक्सप्लोरर, ये हमारे पास शो हो रहा है ये सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर पे मेन टूल बार। इसी तरह जैसे ये है हमारे पास कमांड पैनल। जैसे ही आप अपना
माउस का कर्सर लेके जाएंगे, आपको उस पैनल का नेम शो हो जाएगा। सीन एक्सप्लोरर में क्या होता है कि आपके सीन में इधर जो जो चीज़ें आप डिज़ाइन कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं सीन में, वो सारी चीज़ें इधर आपको शो होंगी और आप उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको लेयर्स की सूरत में लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने उसका इंटीरियर है, फिर उसका एक्सटीरियर है, और आप इंटीरियर की अलग से लेयर बना सकते हैं। अगर आप टाइम बाय टाइम अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक उस इंटीरियर को ऑन ऑफ करना चाहें या फ्रीज़ करना चाहें या जैसे भी मैनेज करना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। फ्रीज़ क्या होता है या हाइड क्या होता है, कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीन एक्सप्लोरर क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए है। जैसे अभी मैं एक बॉक्स आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो ये सीन एक्सप्लोरर में हमें ये शो हो रहा है बॉक्स। इसको हम इधर से रीनेम भी कर सकते हैं, कुछ भी नेम हम देख सकते हैं। इसको हाइड कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने से क्या होता है ऑब्जेक्ट के साथ, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास नीचे टाइम स्लाइडर हम एनिमेशंस के लिए यूज़ करते हैं, एनिमेटर्स इनका यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके भी बेसिक नॉलेज इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा इस सीरीज़ में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, एनिमेशन की तरफ हम जाएंगे, तो हम इसको भी देखेंगे कि टाइमलाइन या ये टाइम स्लाइडर हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आपके पास एक पैनल है, ये है व्यू पोर्ट लेआउट टैब। व्यू पोर्ट लेआउट टैब क्या है कि जैसे अभी आपको ये लेआउट शो हो रहा है, आपके पास 4 विंडोज़ हैं इधर। आप इस लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं, आप सिंगल भी रख सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से भी अपने लेआउट को सेट कर सकते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जिस लेआउट में आपको काम करना इजी लगे या आपको बेहतर लगे वैसे आप कर सकते हैं। और यही ऑप्शन आप इधर से लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ और यही व्यू पोर्ट लेआउट, आप ये प्लस का साइन किसी भी विंडो में, ये जो साइन है प्लस का, इस पर क्लिक करके आप कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेआउट के ऑप्शन से आप कोई भी लेआउट सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो आपको वो लेआउट सेलेक्ट हो जाएगा आपका। तो फिलहाल के लिए मैं डिफ़ॉल्ट पे ही रखता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ये वीरे का ऑप्शन है, और ये वीरे मैंने इंस्टॉल किया अपने पीसी में, इसलिए मुझे शो हो रहा है। आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं होगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन शो होगा। वीरे हम मटीरियलाइजिंग या रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम टेक्सचरिंग या मटेरियल अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर उसकी रेंडरिंग की तरफ जाएंगे, तो इसको भी हम लाजमी हम लर्न करेंगे। इधर ये ऊपर हमारे पास कमांड पैनल है। कमांड पैनल हम इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ इस कमांड पैनल का होगा। इससे हम कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट जैसे लाइट, कैमरा वगैरह सब कुछ हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट का, फिर आगे मॉडिफाई, फिर हायरार्की, फिर मोशन, फिर डिस्प्ले, फिर यूटिलिटीज़। ये मेन ऑप्शंस है हमारे पास। इन ऑप्शंस के बाद इनके सब ऑप्शंस हैं। जैसे क्रिएट के ऑप्शन में हम ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं, शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइट, कैमरा, हेल्पर्स वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम कमांड पैनल से क्रिएट कर सकते हैं। ये हम इधर ऊपर जो मेन मेन्यू में भी इसका ऑप्शन है क्रिएट का, या हम इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इधर से यूज़ नहीं करेंगे इस मेन्यू को, हम इधर से यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हाँ, एक और चीज़, अगर आप इनको चाहें आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये पैनल है, अगर आपको ये पैनल
यहाँ पे एडजस्ट करना है तो आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं, और इनको आप इस साइड पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको आप फ्लोटिंग भी रख सकते हैं। इसको अगर आपने रिमूव करना है, क्लोज करना है, तो आप क्लोज भी कर सकते हैं ताकि आपके पास वर्किंग एरिया ज़्यादा हो। लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना कि अगर वो रिमूव कर दिया हमने तो क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो ज़रूर वापस आएगा। आप इधर ऊपर कहीं भी राइट क्लिक करके उनको वापस लेके आ सकते हैं। जैसे ये मैंने व्यू पोर्ट लेआउट टैब को ख़त्म किया, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मेरे पास दोबारा आ जाएगा। इसको हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इधर एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसको भी मैं ऊपर ये फ्लोटिंग भी रख सकता हूँ, इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। तो अगर आपसे एक्सीडेंटली कोई चीज़ क्लोज हो जाए और आपको समझ ना आ रही हो कि वो चीज़ कैसे वापस आएगी, आप इधर वर्क स्पेस में जाएंगे, इधर से आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट स्टेट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास तमाम चीज़ें वापस आ जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। इसको भी मैं क्लोज़ कर दूंगा, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं। और ये हमारे पास व्यू पोर्ट्स है। व्यू पोर्ट मतलब ये सीन एक ही है हमारे पास, लेकिन ये अलग अलग व्यू से हमें शो हो रहा है ये हर एक विंडो में। और जिसको आप क्लिक करेंगे किसी भी विंडो को, उसका बॉर्डर येलो हो जाएगा, उसका मतलब है कि ये विंडो आपकी एक्टिव है। और ये हमें सीन का टॉप व्यू शो कर रही है ये विंडो, ये ऊपर ये आपको शो हो रहा है, इधर टॉप लिखा हुआ है, इधर ये फ्रंट लिखा हुआ है, इधर लेफ्ट, और ये पर्सपेक्टिव। ये हमारे पास 4 व्यूज़ अलग अलग व्यूज़ शो हो रहे हैं अपने सीन के। मिसाल के तौर पे अगर मैं बॉक्स क्रिएट करता हूँ इधर अपने पास सीन में, तो मुझे ये सीन का टॉप व्यू शो हो रहा है, बॉक्स का टॉप व्यू शो हो रहा है, ये फ्रंट व्यू शो हो रहा है बॉक्स का, ये लेफ्ट व्यू, और ये पर्सपेक्टिव व्यू। अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पर्सपेक्टिव व्यू में ये हमें बॉक्स बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, लेकिन बाकी जो व्यूज़ हैं उधर हमारे पास ये हमें लाइंस शो हो रही हैं। ये लाइंस क्यों शो हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास बाकी व्यूज़ में 2D व्यूज़ में ये हमारे पास 2D व्यूज़ है, ये हमारे पास 3D व्यू है। तो ये बाकी जो हमारे पास व्यूज़ हैं इनमें हमें लाइंस शो हो रही हैं, लेकिन इधर हमारे पास हमें बॉक्स बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। इसकी वजह ये है कि बाकी व्यूज़ में हमारे पास इधर वायर फ्रेम सेलेक्ट है। ये आप इधर देखें हमारे पास डिफ़ॉल्ट शेडिंग है, लेकिन बाकी जो व्यूज़ है हमारे पास वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम क्या होता है? वायर फ्रेम ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो ये उसकी बाउंड्रीज शो करेगा लाइंस में, या अगर आपके पास सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट क्या होता है वो हम ज़रूर देखेंगे। तो वायर फ्रेम मोड जो है वो आपको लाइंस में शो करेगा वो ऑब्जेक्ट, लेकिन आप इसको किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट शेडिंग में कर सकते हैं। जैसे इसको भी आप डिफ़ॉल्ट शेडिंग में कर सकते हैं, इसको भी आप डिफ़ॉल्ट शेडिंग में कर सकते हैं। आप कोई भी शेड इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए इन सब को डिफ़ॉल्ट पे रखूँगा और आपको बताऊँगा कि ये जो टॉप व्यू है ये एक ये जो बॉक्स है हमें ये टॉप व्यू से शो हो रहा है, ये फ्रंट व्यू से, ये लेफ़्ट, और ये पर्सपेक्टिव व्यू से। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये सारी विंडोज़ में सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ही है लेकिन अलग अलग व्यूज़ से शो हो रहा है। और अगर आपके पास ये टॉप व्यू है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ इधर टॉप व्यू ही रह सकता है, आप व्यूज़ को किसी विंडो में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इधर ये टॉप व्यू है हमारे पास, मैं इसको फ्रंट कर सकता हूँ, मैं इसको बॉटम कर सकता हूँ, लेफ़्ट कर सकता हूँ, मैं कोई भी व्यू चेंज कर सकता हूँ किसी भी विंडो का। तो मैं अक्सर एक विंडो पे काम करता हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं बाकी व्यूज़ में जाके अपने ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कोई इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ये टॉप व्यू में शो कर रहा है और मुझे
इस व्यू से अगर मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं टॉप व्यू से उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल क्लोज लेके आऊँ तो मैं टॉप व्यू से उसके क्लोज ले जाऊँगा ऑब्जेक्ट, तो मुझे पता चलेगा कि ये हमारे ऑब्जेक्ट में इतना फासला है। तो आप किसी भी व्यू को किसी भी व्यू में चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद आप अपने किसी भी व्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास व्यू है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं एक्सटेंड करके इसमें काम कर सकता हूँ और मैं इसी व्यू में रहते हुए किसी दूसरे व्यू में भी जा सकता हूँ। ये अब चेक किया, मैं अभी गया हूँ फ्रंट में गया हूँ, अभी मैं टॉप में आ गया हूँ, ये टॉप आपको शो हो रहा है। अभी मैं लेफ़्ट व्यू में चला गया हूँ, मतलब मैं एक ही व्यू में रह के बाकी तमाम व्यू से अपने ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ। तो अब फ़िलहाल के लिए मैं दोबारा डिफ़ॉल्ट पे जाऊँगा, इधर मैं कर दूँगा टॉप व्यू था टॉप, इधर फ्रंट था, इधर फ्रंट कर दूँगा, ये लेफ़्ट और ये पर्सपेक्टिव। आपने परेशान नहीं होना कि भाई व्यूज़ चेंज कर रहे हैं और बताए बगैर व्यूज़ चेंज कर रहे हैं, व्यूज़ कैसे चेंज करने हैं। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी की क्लास इंटरफेस पे थी और उम्मीद करता हूँ आपको 3ds Max 2024 के इंटरफेस की कुछ समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।